हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच लैब। आज है 15 जनवरी 2024। 15 जनवरी 2024 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, मित्सुबिशी हैवी द्वारा जासूसी उपग्रह को ले जाने वाले HIIA रॉकेट का सफल परीक्षण ये किसने किया? तो किसने किया दोस्तों? जापान ने किया है। किसने किया दोस्तों? जापान ने किया है। ठीक है, जापान ने किया है। ठीक है दोस्तों, किसने किया दोस्तों? जापान ने किया है। अब जापान ने किया है तो बात कर लेते हैं जापान की। ठीक है, अगर बात किया जाए जो मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज ने जापान की जो सूचना उपग्रह संग्रह उपग्रह ऑप्टिकल 8 को ले जाने वाले HIIA रॉकेट के सफल पूर्व परीक्षण का ठीक है अंतरिक्ष अन्वेषण और राष्ट्रीय सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। ठीक है, अगर बात करें जो उपग्रह का उद्देश्य है तो ये क्या उपग्रह? तो ये एक प्रकार से खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, किसके लिए किया गया है? खुफिया जानकारी करने के लिए। ठीक है, अगर बात करें इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम भविष्य के, तो बात करें जो HIIA रॉकेट में परिवर्तन जापान ने इसमें क्या है, 2 प्रक्षेपण के बाद ठीक है जो HII रॉकेट को हटाकर H3 में बदलकर ठीक योजना बनाई है। यह कदम जापान की आंतरिक प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासों का एक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, अगर बात की चुनौती की बात की जाए तो इनके क्या है, ये जो H3 जो रॉकेट के परिवर्तन चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसमें पिछले वर्षों मार्च में इसका असफल परीक्षण भी शामिल है। ठीक है, हालांकि 15 फरवरी को एक नए जो प्रायोगिक परीक्षण की योजना बनाई गई है, जो जापान अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं को आगे बढ़ाने की निरंतर प्रगति की प्रतिबद्धता को संकेत देता है। ठीक है, तो आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस सरकार द्वारा सांगली जिले में एक अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई थी? कौन सरकार दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार है। कौन सी सरकार दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, अब महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है तो बात करते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सांगली जिले में अटपाटी क्षेत्र में एक नए जो संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है, मतलब उसका घोषणा कर दी है। ठीक है, अगर बात करें ठीक है जैव विविधता की बात करें तो जो अटपाटी संरक्षण रिजर्व सांगली जिले की एक वन भूमि में स्थित है। यह महत्वपूर्ण परिस्थिति पुल बनाता है जो पश्चिमी में मैनी संरक्षण क्षेत्र से उत्तर पूर्व मध्य लोक पश्चिमी अभ्यारण्य से जोड़ता है। ठीक है, यह कनेक्टिविटी में क्षेत्र में जो वन्य जीवों की आवाजाही और आनुवंशिक विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इसकी विविधता की बात करें तो जो रिजर्व विविध प्रकार के वनस्पति और जीवों की मेजबानी करता है, जिसमें 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, अर्ध सदाबहार, नम पर्णपाती और सूक्ष्म पर्णपाती। यह क्षेत्र 36 वृक्ष प्रजातियों से 116 जड़ी बूटियों की प्रजाति तथा 15 झाड़ी प्रजाति तथा 14 बेल प्रजाति और एक परजीवी पौधे का घर है। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO को किस मिसाइल उड़ान परीक्षण में सफलता मिली? तो कौन सा दोस्तों? आकाश NG है। कौन सा दोस्तों है वो? आकाश NG है। ठीक है, कौन सा दोस्तों? आकाश NG है। अब बात कर लेते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने नई पीढ़ी के जो आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। ठीक है, और उड़ीसा के तट पर एकीकृत जो परीक्षण रेंज है चांदीपुर में आयोजित परीक्षण में बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को रोकने की प्रणाली क्षमता का प्रदर्शन किया है। अगर बात करें उड़ान परीक्षण की जो बिंदु है, उड़ान परीक्षण में कम ऊंचाई पर उड़ रहे एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई विमान को लक्षित किया गया है आकाश NG मिसाइल प्रणाली, जिसमें स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लॉन्चर, मल्टी फंक्शनल रडार और कमांड कंट्रोल और संचार प्रणाली वाली मिसाइलें भी शामिल हैं। ठीक है, इसने क्या निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोक कर नष्ट कर दिया है। अगर बात करें तो आकाश NG के अत्यधिक मिसाइल प्रणाली बात करते हैं। आकाश जो NG है प्रणाली एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जिसे उच्च गति और तीव्र हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके सफल उड़ान परीक्षण ने उन्नत हवाई लक्ष्यों को मुकाबला करने की उसकी प्रतिभाशाली प्रदर्शन किया है, जिससे भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नवा स्वच्छ शहर के रूप में भारत का कौन सा शहर आया? तो कौन सा शहर दोस्तों आया है? वो है हैदराबाद। नवा स्वच्छ शहर है। कौन सा शहर दोस्तों? हैदराबाद है। ठीक है, अब हैदराबाद है तो बात करते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बीच स्वच्छता में 9वां स्थान हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके अतिरिक्त तेलंगाना के एक शहर सिद्दीपेट ने 50,000 1 लाख जनसंख्या श्रेणी के भीतर भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने के का गर्व से राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। अगर बात करें ग्रेटर हैदराबाद की जो 5 सितारा स्वच्छ सेटिंग है। ठीक है, ग्रेटर हैदराबाद के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि स्वच्छता के लिए 5 सितारा रेटिंग प्राप्त करने के लिए ठीक है 1 लाख से अधिक आबादी वाले तेलंगाना शहर के एक प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त करने वाला उदाहरण है। ठीक है, शहर ने जल शहर के रूप में पुनः जो प्रमाणीकरण का भी प्राप्त किया है, जो टिकाऊ जल प्रबंधन प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उजागर करता है। ठीक, इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की।
बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने श्रीलंका में कैडी में नया परिसर खोलेगा? तो कौन खोलेगा दोस्तों? आईआईटी मद्रास खोलेगा। कौन खोलेगा दोस्तों? आईआईटी मद्रास खोलेगा। ठीक है, अब आईआईटी मद्रास खोलेगा तो बात करते हैं, जो श्रीलंका के शिक्षित मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा है कि श्रीलंका में कैडी में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस शुरू होगा। और जो प्रसार भारती के विशेष संवाददाता के बातचीत उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति जो नरेंद्र विक्रम सिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में 2024 के लिए पेश बजट किया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि पिछले महीने अपनी यात्रा भारत के दौरान उन्होंने आईआईटी मद्रास के निदेशकों को संख्याओं के डीन के साथ चर्चा भी की है। बात करें डॉक्टर जो प्रेमचंदा ने कहा है कि कैंपस शुरू करने के लिए आईआईटी की एक टीम ने श्रीलंका आने से पहले उनका मंत्रालय शिक्षाविदों का एक टीम आईआईटी मद्रास भेजेगा। इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ का एनडीबी देगा गुजरात को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $500 बिलियन का दंड? तो कौन देगा? संघाई। कौन सा देगा दोस्तों? संघाई एनडीबी देगा। कौन देगा दोस्तों? संघाई एनडीबी देगा। ठीक है, अब संघाई एनडीबी देगा तो बात करते हैं इसके बारे में। अगर बात किया जाए तो जो गुजरात के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात को शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और जिससे उन्होंने गुजरात सरकार को $500 बिलियन के जो पर्याप्त ऋण देने का वादा किया है। ठीक है, और वित्तीय निवेश जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए रखा गया है, जो राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ठीक है, अगर बात करते हैं जो यह समझौता गुजरात सरकार के सड़क और भवन विभाग को समर्थक देने के लिए एनडीबी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। आवंटित धनराशि जो है 1200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण में मदद मिलेगी, जो राज्य भर में कनेक्टिविटी और पहुंच को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण पहल है। अगर बात की जो वित्तीय सहायता से परे एनडीबी ज्ञान विशेषज्ञ और योगदान करने के लिए तैयार है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिक पर्यावरण जो प्रति जागरूकता प्रथाओं को अपनाने और सुरक्षित सड़क डिजाइनों को कार्यान्वयन के लिए माध्यम से ग्रामीण सड़क के नेटवर्क को मजबूत करने के ध्यान केंद्रित करने किया गया है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण गुजरात में भी सतत विकास और समावेशी विकास को व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप में है। ठीक, इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है जिनको 1 वर्ष का सेवा विस्तार मिला है? तो कौन है दोस्तों? माइकल देवव्रत पात्रा है। कौन है दोस्तों? माइकल देवव्रत पात्रा है। ठीक है, ये है माइकल देवव्रत पात्रा। ये कौन है? माइकल देवव्रत पात्रा है। ठीक है, अगर बात किया जाए, भारत सरकार ने हाल ही में रिजर्व बैंक के जो डिप्टी गवर्नर के रूप में माइकल देवव्रत पात्रा को कार्यकाल के एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। यह दूसरी बार है जब सरकार ने आरबीआई के भीतर महत्वपूर्ण विभागों का संचालन में उनके नेतृत्व और विशेषज्ञों को विश्वास दिखाते हुए कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया है। जो एमडी पात्रा ने कार्यकाल को बढ़ाने के निर्णय से आधिकारिक तौर पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित भी किया है। ऐसी जो बात करें एसईसी सचिवालय की एक अधिसूचना के अनुसार पुनर्नियुक्त 15 जनवरी 2024 से अगले आदेश तक जो भी पहले आए प्रभावी है निर्णय केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में डिप्टी गवर्नर के महत्वपूर्ण योगदान की सरकार की स्वीकृति को प्रकाश डालता है। अगर बात करें माइकल देवव्रत पात्रा ने 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की भूमिका शुरुआत की थी। ठीक, उन्हें 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। डिप्टी गवर्नर बनने से पहले उन्होंने आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इनके कार्यकाल का विस्तार न केवल सरकार के विश्वास को दर्शाता है बल्कि संस्थान के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं को प्रतिबद्ध को मानता भी दर्शाता है। ठीक, इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।